अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इनाम बुराया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी खुशी की खबर है कि पाकिस्तान की अदालतें रात गए तक काम करने में मसरूफ़ हो गई हैं। गुज़श्ता रात गए तक पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज सारी रात सुप्रीम कोर्ट में बैठे रहे, लेकिन फ़ैसला आज से कई महीने पहले हो चुका था। वो फ़ैसला सुनने में, उसके जो मुखालफिन थे उनके दलाइल सुनने में इतना टाइम लगाया और फिर फ़ैसला महफूज किया। वो महफूज फ़ैसला करने के बाद उन्हें खुद नहीं मिल रहा था कि मैंने कहाँ पे महफूज किया है। इस दौरान 2 से 3 घंटे मजीद गुजरे, 9 से लेकर 12 बजे तक टाइम गुजरा। उसके बाद जो फ़ैसला सुनाया गया वो आज से कई माह पहले फ़ैसला सुनाया जा चुका था। जैसा कि आज से कई माह पहले इस्तेहकाम पाकिस्तान के कुछ लोग जो हैं वो कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं होगा। कल जब समाअत शुरू हुई उसके बाद भी मुख्तलिफ ट्विटर के जो अकाउंट हैं उनके ऊपर से यही आवाज़ आ रही थी कि बल्ला इंतखाबी निशान नहीं होगा। और वही हुआ कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े जज हैं, उन्होंने बल्ले का निशान ज़ब्त कर लिया। उन्होंने बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन लिया। यही वजह है कि इस वक्त वो शदीद तनकीद की जद में हैं। सोशल मीडिया पे उनके हवाले से जो तबसरे हो रहे हैं उनमें से चंद चीज़ें आपके सामने रखूँगा। अल्लाह का वास्ता, अब आप कपड़े पहन लीजिए, आप बहुत नंगे हो चुके हैं। हसन निसार ने, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े जज जिन्होंने गुज़श्ता रात फ़ैसला दिया था, उनके हवाले से कहा है कि अल्लाह के वास्ते अब आप कपड़े पहन लें, आप बहुत ज़्यादा नंगे हो चुके हैं और पूरी दुनिया आपको देख रही है। उसके बाद ऐसा लगा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तहरीक इंसाफ का मुकदमा नहीं सुन रहे, बल्कि वो जो रेफरेंस उनके खिलाफ दायर हुआ था उसका इंतकाम ले रहे हैं। चीफ जस्टिस ने अपने ही हाथ से इलेक्शन को मुतनाज़ा कर दिया है। अब इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। हामिद मीर, तहरीक इंसाफ की तरफ से जो काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया था कि उनके असासाजात ऐसे थे जो डिक्लेयर नहीं थे, इस पर काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनसे ये बदला ले लिया और ये उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि नवाज शरीफ साहब आप आएँ, मैं आपको पलकों पर उठाऊँगा, मैं आपको हर किस्म का लेवल प्लेइंग फील्ड दूँगा। लेकिन ये जो भी फैसला रात को आया, इस पर सोशल मीडिया पे जो तनकीद हो रही है, पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है। उसके बाद हाशिम डोगर साहब जो हैं उन्होंने कई माह पहले कह दिया था कि बल्ला नहीं होगा। उसके बाद जबरान नासर कहते हैं कि आर्टिकल 62(1)(f) की तलवार सियासतदान की गर्दन से उठाकर सेक्शन 215 के तहत पूरी सियासी पार्टी की गर्दन पर रख दी है। कल जिस जमहूरियत को दवा दी, आज उसी जमहूरियत को जहर दे दिया है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े जज हैं, सलाम है आपको। आपने जो गुज़श्ता रात किया है, पूरी दुनिया में आपके चर्चे हैं। नाम जिंदा रहना चाहिए, वो किसी भी सूरत में हो, नाम जिंदा रहना चाहिए। आपका भी नाम पाकिस्तान की किताबों में, तारीख़ में, दुनिया के बड़े बड़े चैनल्स के अंदर इस वक्त ज़िंदा है। तारीख़ बताएगी कि यह फ़ैसला पीटीआई के ख़िलाफ़ नहीं, पीटीआई के हक़ में था। 7 साल से दीन, इस्लाम, आइन और कानून का नाम नहाद दावेदार मुल्क दावेदार मुकम्मल तौर पर नंगा हुआ और कोई घटिया से घटिया मौरख भी इसे कपड़ों में नहीं दिखा पाएगा। पीटीआई का बयानिया जीत गया, इलेक्शन में शिकस्त तो इस सब के बावजूद भी मुमकिन नहीं। सदीक जान ने कहा है कि आप शदीद नंगे हो चुके हैं, आप कपड़े पहन लें। सदीक जान ने भी वही किया जो हसन निसार ने कहा है कि आप नंगे हो चुके हैं, आप नंगे हो चुके हैं। अच्छा, उसके बाद तहरीक इंसाफ से जो छीना गया बल्ला, पूरी दुनिया में उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। अल जज़ीरा ने इसे प्री पोल धांधली करार दे दिया, जबकि ब्लूमबर्ग, बहुत बड़े ये अदारे हैं दोनों, और दीगर इंटरनेशनल अखबारात ने इसे तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करना करार दे दिया। पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान के, जो हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़ी अदालत के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है और पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं। उनके खुश होने की वजह यही है कि गुज़श्ता रात जो उन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर शब खून मारा है और पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ जो उन्होंने खिलवाड़ किया है, अपने सिर्फ चंद मफादात की खातर जो उन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा हुआ है, उस हवाले से पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। ये इलेक्शन मुकम्मल तौर पर मुतनाज़ा हो गए हैं। इस सारे खेल का फ़ायदा नवाज शरीफ को पहुँचाने की कोशिश होगी, मगर मुस्तकबिल में रहने वाले अदम इस्तेहकाम और ऐतरी का सामना करोड़ों पाकिस्तानियों को करना पड़ेगा। इमरान रियाज खान, जी बिल्कुल, ये इलेक्शन मुतनाज़ा हो चुके हैं। और यह मकबूल जहाँ साहब कहते हैं कि जो शख्स नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुँचाने में इतना होशियार हो कि हदैबिया का मनसूबा मजबूत तरीन केस सिर्फ टेक्निकल बुनियादों पर ख़त्म करे और इस कदर बुजदल के इस पर मीडिया में बात करने पर पाबंदी लगाए। इस फ़ाइज़ ईसा ने पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ैसला भी टेक्निकल बुनियादों पर किया। ऐसे फ़ैसलों के नतीजे खौफनाक होते हैं। हुदैबिया का एक बहुत बड़ा केस था, उसे टेक्निकल बुनियादों पे इसने ख़त्म किया और साथ में ये भी कहा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कि इस पर कोई बात भी नहीं करेगा। ये औकात, ये अप्रोच, ये इंतहाई अफसोसनाक है। ये और ये मकबूल जहाँ साहब कह रहे थे। उसके बाद अरशाद भट्टी, मुल्क की मकबूल तरीन जमात को इलेक्शन से 25 दिन पहले इलेक्शन से आउट करने पर मैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपनी सुप्रीम कोर्ट और अपनी सुप्रीम कोर्ट का इंसाफ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरशाद भट्टी साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान के जो काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा, ये याद रखें उनका नाम है काजी फ़ाइज़ ईसा। काजी
ऐसा लगा काजी फायज से तहरीक इंसाफ का मुकदमा नहीं सुन रहे, बल्कि जो रेफरेंस उनके खिलाफ दायर हुआ था उसका इंतकाम ले रहे हैं। उनके खिलाफ जो रेफरेंस दायर हुआ था गुज़श्ता रात, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका इंतकाम ले लिया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो उन्होंने फैसला किया है, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 150 से ज़ायद सियासी जमातें हैं, किसी से उन्होंने नहीं पूछा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया नहीं करवाया, अगर करवाते हैं तो कैसे करवाते हैं। लेकिन जो गुज़श्ता रात इन्होंने केस सुना, उसके अंदर नूरीन से भी उन्होंने बहुत सारे दिल की बातें की, उसका दिल जानने की कोशिश की, ऐसे सवालात बेढंगे से करते रहे कि वहाँ पे कौन सा दफ्तर है, दफ्तर की मंजिलें कितनी है, दफ्तर के पीछे क्या है, दफ्तर के अंदर क्या है, वहाँ पे कौन आता जाता है, दफ्तर किसने बनाया, दफ्तर बनाने में कौन से मिस्त्री लगे हुए थे, उन मिस्त्री के घर में कितने बच्चे थे। यहाँ तक ये काजी फायज ईसा साहब का दिल था कि मैं ये भी पूछूं कि दफ्तर के कमरों में अटैच वाशरूम कितने दफ्तरों में है, उन वाशरूम्स के अंदर टाइलें किस कलर की लगी हुई हैं, और वहाँ पे जो बाथ लगे हुए हैं वो इंग्लिश तर्ज के हैं या पंजाबी तर्ज के हैं। काजी फायज ईसा साहब, अफसोस, पाकिस्तान पूरा नहीं दुनिया भर में आपने और अपना और पाकिस्तान का मजाक उड़ा दिया। जब लंदन में अनडिक्लेयर असासे हों और ज़राए आमदन भी हलाल के ना हो तो फिर लेटना पड़ता है। सदीक जान कमाल की बात कर दी है कि जब आप हराम की कमाई से अपने बच्चों का पेट पाल रहे हों और आपकी फाइलें भी वहाँ पे मौजूद हों, जो रात फैसला सुनाने से 20 मिनट पहले गाड़ियाँ वहाँ पे पहुँची हैं, तो फिर आपको लेटना पड़ता है। बहुत सारे हकायक दिल में हैं, सामने नहीं लाऊंगा क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं। उसके बाद अदील राजा, अल्लाह का शुक्र है कि पहले दिन से मालूम थी इसकी हकीकत। FBI की रिपोर्ट पढ़कर मालूम हो गया था कि बददियानत भी है और चोर भी। फिर एक रात पिंडी के एक हस्पताल चला गया तो मालूम हुआ कि डील भी कर आया है, मगर चंद दोस्तों का दिल टूटने पर दुख ज़रूर हुआ। मतलब ये डील करके आया है, अदील राजा ने इंकशाफ किया है कि ये डील करके आया है, और डील इसकी यही थी कि मैं तुहानू खुला खेडन का मौका देंगा, तुहाडे मुकाबले से कोई कैंडिडेट ही नहीं होएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी तौर पर 8 फरवरी के इलेक्शन का फैसला सुनाया है कि PTI इसमें हुकूमत नहीं बना सकती। वही चीफ जस्टिस जिन्होंने चंद दिन पहले कहा था कि 5 जज बैठकर एक सियासतदान को इलेक्शन से बाहर नहीं रख सकते, आज 3 ने बैठकर एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर कर दिया है। कुछ दिन पहले यही साहब भाषण दे रहे थे कि 5 जज कौन होते हैं किसी को इलेक्शन से बाहर करने वाले। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जिसके साथ 90% लोग जुड़े हुए हैं, 90% लोग उसको वोट देना चाहते हैं, उसको इन्होंने इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश किया। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम अपने मुल्क से, अपने अदारों से मोहब्बत करते हैं। वो बताएंगे कि इलेक्शन जब आएगा तो वो अपना फैसला कैसा सुनाते हैं। इसके बावजूद भी, अगर आपके इतना इनको सपोर्ट करने के बावजूद, काजी साहब अगर ये सारे हार गए जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी ये करोड़ों अरबों रुपए की मशीनरी अगर फिर भी फेल हो गई, ये खरबों रुपए जो आपने इलेक्शन पे लगाने हैं, वोट खरीदने में, लोगों को देने में, अदारों को देने में, और उसके अलावा प्रोसाइडिंग ऑफिसर आगे पीछे जो आपने बांटने, इसके बावजूद भी आप हार गए, कैसे आप अपना चेहरा कैसे देखेंगे शीशे के अंदर? ये बहुत बड़े सवालात हैं। उसके बाद आ जाता है कि जबरान नासर, एक मसनूई इंतखाबात के नतीजे में एक मसनूई हुकूमत ही कायम होगी, और जिस इस्तेहकाम की उम्मीद लगाए बैठे हैं वो भी मसनूई ही होगी। जबरान नासर का ये कहना है। नाजरीन, ये वो चंद बयानात थे जो गुज़श्ता रात के सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले के बाद सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर होने वाला गुज़श्ता रात का फैसला आप कबूल करते हैं या रद्द करते हैं?